तो ट्रस्ट बनाने में भी तो समय लगता है किसी के साथ। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट। सिंपल। क्या आपको ये बात कभी किसी ने बताई कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड होती है ना, वो उतनी ही फास्ट होती है जितनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होती है। अब मेंटल हेल्थ से मेरा मतलब क्या है? मैम, आप तो बीमारियों की बात कर रहे हो। हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम डिप्रेशन में नहीं है, हमें ओसीडी नहीं है, हमें बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। नहीं, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी एंजाइटी की, आपकी इनसिक्योरिटीज की, आपकी ओवर थिंकिंग की। कि आपकी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी है, आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड, आपकी लाइफ की क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी। वैसे भी हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी सोचने की क्षमता जहां तक है, हम जिस चीज को सही या गलत मानते हैं अपने अंदर, वो सारा कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, राइट? तो मेंटल हेल्थ मीन्स व्हाट? योर माइंड। अपने माइंड का ध्यान रखना। आपकी जो दुनिया है, आप मैनिफेस्ट भी उसी चीज को करने की कोशिश करते हो जो आपके माइंड में नहीं है। अगर वो चीज आपके माइंड में आपके पास है तो आपको वो मैनिफेस्ट भी नहीं करनी। तो ये जितना भी मैनिफेस्टेशन का गेम है, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी बात को थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं, क्योंकि हमें इसलिए नहीं कि मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, इसलिए कि पूरी लाइफ ठीक करनी है। मैनिफेस्टेशन स्पीड में होनी चाहिए, लाइफ की पूरी ओवरऑल क्वालिटी ईजी होनी चाहिए, क्विक। जहां पर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन से लेकर एक काइंड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, पैसा, प्यार, सब कुछ है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। अर्थात मैं आपके इसी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती हूँ। हमारे जो पुराने रुके हुए से बिलीफ होते हैं, जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, सही और गलत के चक्कर में, फियर के चक्कर में, इन सारी चीजों को हम हटाते हैं। भाई, जिंदा हो तो जरा हक से जियो, मजा आए जीने में, ऐसे क्या रो रो के जीना। तो बस वही मेरा काम है। अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ, दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जितनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी रिचनेस भी लाइफ में उतनी बढ़ती जाएगी, पैसा भी उतना आसानी से आपके पास आएगा। क्योंकि मुझे जब क्लाइंट्स मिलते हैं इतने डेस्परेट, इतने एंशियस और इनसिक्योर चीजों को लेकर, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। नंबर एक, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, घर का वातावरण, सारी कुछ चीजें मिला जुला कर एक पर्सन को प्रोग्राम करती हैं। और अगर उसको नहीं पता है कि इस प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे करना है, तब तक वो सफर करेगा। अगर उसको पता है कि यार मैं इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता हूँ, तो कोई क्यों ही परेशान होना चाहेगा। तो ये सारा झंझट ही खत्म करते हैं मेंटल हेल्थ पे काम करके। अच्छा, मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं होती है तो आप चिड़चिड़े भी ज्यादा होते हो, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है लाइफ में, और हर एक वो चीज और ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। प्रॉब्लम तो दोनों की लाइफ में, प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में, चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आते हैं। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है वो चैलेंजेस को ज्यादा इजीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है, चैलेंजेस का उनके ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं पड़ता। पर जिनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी वीक होती है, वो जल्दी किसी भी चीज के प्रभाव में आ जाते हैं, उन्हें हर चीज का अफेक्ट जल्दी होता है। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन की बात हो या पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो, कुछ भी तभी काम करता है जब आप अंदर से सेफ महसूस करें। अगर आपका दिमाग पूरे टाइम डेंजर महसूस कर रहा है, अब आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, आप अवेयर नहीं है, आप ऐसा महसूस करते हैं, आपको पता ही नहीं है। इस डेंजर शब्द को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी। एक तो होता है रियल डेंजर, लाइफ में शेर सामने खड़ा है, किसी ने गन पॉइंट कर रखी है, ये रियल डेंजर होते हैं। एक होता है परसीव्ड डेंजर, बॉस ने निकाल दिया तो, डांट पड़ गई तो ये परसीव्ड डेंजर, जब तक आपको हर चीज में डेंजर परसीव करने की मेंटल हैबिट है, आप सेफ फील नहीं करेंगे। आपको एंजाइटी भी होती रहेगी, आप अफर्मेशंस भी करते रहेंगे, और आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ये छोटी छोटी चीजों से डील करने में जा रही है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम रहता है वो हमेशा एक हाई अलर्ट पे रहता है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि सर्वाइवल मोड जिसको बोलते हैं, कि कहीं यहाँ से तो कोई खतरा ना आ जाए, कहीं वहां से कोई खतरा ना आ जाए। लेकिन क्या हमारा नर्वस सिस्टम हील हो सकता है? 100% हील हो सकता है? क्या नर्वस सिस्टम का पूरे टाइम हाई अलर्ट पे होना प्रॉब्लम वाली बात है? पहली बात तो ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। लेकिन
अगर रियल डेंजर लाइफ में है तो उसको हाई अलर्ट पे जाना ही पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो हमें सेफ रखता है। अब कोई है ही नहीं और वो बेचारा काम किए जा रहा है, तो वो कैसे रेस्ट मिलेगा उसको? तो हमारी बॉडी के यूजुअली दो कॉमन मोड होते हैं, फाइट और फ्लाइट। और ये दोनों ही फाइट और फ्लाइट मोड जो होते हैं वो आपको डेंजर परसीव करवाते हैं। आपका स्ट्रेस हार्मोन, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। दूसरा, रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, जब बॉडी सेफ फील करती है। इसलिए अधिकतर लोग जो रात में देर तक जागते हैं वो रात में सेफ फील करते हैं, उन्हें खुद के साथ समय मिलता है, उन्हें पता है अभी हमें कोई जज करने वाला नहीं है हमारे आसपास, इसलिए वो उस मी टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं विदाउट जजमेंट, क्योंकि वो उस जजमेंट को भी नेगेटिव परसीव करते हैं। तो प्रॉब्लम फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड उसी में अटका हुआ है, वो बस हमें बचाए जा रहा है, हमें बिना मतलब के ही पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ रहा है, ये है प्रॉब्लम। अच्छा, ये फाइट और फ्लाइट मोड में रहना एक कंडीशनिंग भी हो सकती है कि हमारे घर में कोई परफेक्शनिस्ट था, किसी से हमें बहुत डर के रहना पड़ता था घर में, इसीलिए बस पूरे टाइम यही लगता है कि जल्दी करो जल्दी करो, देर हो गई तो डांट पड़ेगी, काम बिगड़ गया तो डांट पड़ेगी, अगर छोड़ दिया नहीं करा तो डांट पड़ेगी। तो ये भी हमें एक परसीव डेंजर में रखता है और नर्वस सिस्टम हील नहीं हो पाता। अगर आप इस सारी बात से रिलेट कर पा रहे हो देन कमेंट बिलो आई रिलेट। और अब बात करते हैं कि अगर हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा है कि हमें हर चीज जल्दी अफेक्ट करती है, हम जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, तो क्या करना है? सीधा सा रीजन है, आपकी बॉडी सेफ फील नहीं कर रही है, सिक्योर फील नहीं कर रही है। तो इसको हील कैसे करें? हीलिंग हमेशा अंदर से आती है, ठीक है? और सेफ्टी या सिक्योरिटी बाहर से कोई नहीं दे सकता आपको, ये भी आपका इंटरनल प्रोसेस है। मतलब अभी मेरे सामने से कोई चींटी निकल के जाएगी तो क्या मुझे उससे लड़ना है? क्या मैं फाइट और फ्लाइट में जाऊंगी? नहीं, मैं सेफ फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये कुछ नहीं करेगी। अभी कोई सांप और लायन निकल के गया तो, मेरे केस में कोई छिपकली निकल के गई तो क्या मैं इतनी चुपचाप बैठी रहूंगी? शायद नहीं, शायद कुछ अफेक्ट हो मेरे अंदर। तो सबका अलग अलग ट्रिगर पॉइंट होता है। आपको पहले तो ये देखना है कि क्या चीज आपको ट्रिगर करती है और आप उस चीज के अगेंस्ट खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये भी आपको देखना है। शुरुआत होगी अवेयरनेस से। नंबर 1 कि आपको पहले अवेयर होना है कौन कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है, आप क्यों अनसेफ फील करते हैं। नंबर 2, मैंने कहा हर चीज की शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से होती है। हीलिंग हमेशा ट्रस्ट से शुरू होती है। मैंने कहा ना मुझे पता है वो चींटी कुछ नहीं करेगी, ये ट्रस्ट है। तो हीलिंग या सेफ्टी ट्रस्ट से शुरू होती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। तो अपने नर्वस सिस्टम को किसी भी चीज में जैसे ही ट्रिगर होते हो उसे याद दिलाओ, सिर्फ एक रिमाइंडर देना है, अपन सेफ हैं, मैं सेफ हूँ। और ये बार बार रिपीटेडली इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आदत नहीं है। तो ट्रस्ट बनाने में भी तो समय लगता है किसी के साथ। जब सामने वाला कंसिस्टेंटली सेम बिहेवियर हमें देता है तब उस पे ट्रस्ट आता है, वरना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। तो आपको अपने साथ कंसिस्टेंटली ये बिहेवियर बार बार देना है। जैसे ही कोई ट्रिगर आपके अंदर आता है आपको खुद को याद दिलाना है अपन सेफ हैं, अपन हैंडल कर लेंगे, मैं सेफ हूँ। बार बार करना है ताकि ट्रस्ट डेवलप हो, खुद पर बिलीव आए। जैसे ही आपका ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे रिलैक्स होना सीखता है कि हाँ मैं खुद को ढीला छोड़ सकती हूँ, मुझे हमेशा खुद को ऐसे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, तब मैनिफेस्टेशंस होने लग जाते हैं। जब तक ये नहीं होता है ना तब तक पॉपुलर टूल्स भी काम नहीं करते हैं और आप अपने बड़े सपनों पर काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बकेट में से पानी पूरे टाइम लीक हो रहा है। तो आप तो बस बकेट को फिल रखने की कोशिश में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत छोटा सा एक अफर्मेशन मैं आपको यही दे रही हूँ फिलहाल। वैसे तो इसकी लंबी प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि हमारे जो टूल्स होते हैं वो जितने सिंपल हों उतना ही बेहतर काम करते हैं हमारे लिए। तो हम किसी भी बहुत टेक्निकलिटी में न जाकर सबसे पहले सिर्फ यही काम कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप अवेयर होना है कि जैसे ही आपके अंदर कोई ट्रिगर आए। स्टेप 2 बॉडी में आ जाना है, उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है मेंटली, वरना आप लूप में उलझ जाओगे। उसको छोड़ दो, आप बॉडी में आ जाओ, खुद को बस इतना रिमाइंडर दो मैं ठीक हूँ, सब हैंडल हो जाएगा। गहरी लंबी सांस लो, उसी मोमेंट में इसको कम से कम 1-2 मिनट के लिए करते रहो। सारा फोकस वहां से हटा के यहाँ पर लेकर आना है।
ठीक, जितनी बार ट्रिगर फील करते हो उतनी बार इसको रिपीट करो। धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत सा चेंज फील करोगे। आप मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होगे, इमोशनली ज्यादा सिक्योर होने लग जाओगे। और एक स्पेसिफिक नोट, और अगर आप एक विमेन हैं, आपके लिए सेफ्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सेफ्टी, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी, एक जैसा बिहेवियर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये देखने की कोशिश करो कि क्या आपके आसपास इनकंसिस्टेंट लोग हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। अगर हैं और आप बार बार ट्रिगर हो जाते हो तो खुद को सेफ फील करवाने के लिए कुछ वक्त के लिए उनसे दूर रहो। अगर आपके पास कोई पेट है, कोई दोस्त है, तो आप हग करो, आप कडल करो, अपने पेट को कडल करो। इंस्टेंटली आपको एक रिलीफ फील होगा, इंस्टेंटली आपकी बॉडी सेफ फील करेगी। एक वार्म हग मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी हीलिंग हमेशा अकेले ही नहीं हो सकती, कनेक्शन के साथ भी हो सकती है, जब कनेक्शन में सेफ्टी फील हो। अच्छा, अब कुछ मिथ। एक हेल्दी नर्वस सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एंशियस होना ही नहीं है। सिर्फ इतना है कि स्ट्रेस को स्ट्रेस समझो, डेंजर नहीं। और फिर से अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि इस चीज को तो सॉल्व कर लेंगे। तो सेफ्टी इज इक्वल्स टू फ्रीडम एंड फ्रीडम इज इक्वल्स टू पावर। और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट, सिंपल। तो ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने नर्वस सिस्टम को हील करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्ते।